Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and Assos channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the NABARD Grade A aspirants. जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डिसीजन मेकिंग की टेंशन है तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर डिसीजन मेकिंग. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर ADDA 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द description box and do check out the free material that we are offering in terms of current affair quizzes, magazines, spark capsules and so much. And आप कभी भी कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड Y581. तो मैं आपको कोड एक बार बता देता हूं. एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए. उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. तो दिस इज द कोड. इस कोड को यूज करते हुए आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. तो बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की. यार देखो, कहने को ये बड़ा छोटा सा सेक्शन है, बड़ा इजी सा भी सेक्शन है. ऑनेस्टली बोलें तो देखो 10 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से भी 10 में से भी हार्डली अपने को कितना स्कोर करना है, हार्डली अपने को यहाँ पे 2 मार्क्स स्कोर करने हैं, वो भी करेक्ट. ठीक है, ओवरऑल 2 मार्क्स हो गए, सेक्शन क्लियर हो गया. जब इतना सिंपल सा सेक्शन है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसका पहली चीज क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि इसमें प्रिपरेशन क्या करनी है, जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया है कि हर 4 में से और ज्यादा, मतलब आई कैन से हर 3 में से एक बच्चा डिसीजन मेकिंग की वजह से फेल हो जाता है नाबार्ड में. और मैंने आपके साथ जो डाटा शेयर किया था, ऑलमोस्ट 11,000 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 43,000 कैंडिडेट्स. तो ये जो 11,000 बच्चे थे, इनके मार्क्स 0 थे डिसीजन मेकिंग सेक्शन में. तो इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपकी फेज 1 की जो है वो टेंशन दूर रहे, तो उसके रिगार्डिंग देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट में टिप्स जरूर देना चाहूंगा. तो देखो अप्रोच क्या रखनी है. सबसे पहली अप्रोच, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेप फॉर्मूला अपने को याद रखना है. स्टेप नंबर 1, डीकोड द सिलेबस. तो देखो सिलेबस का कैसे पता चलेगा, व्हाट कुड बी द सिलेबस फॉर डिसीजन मेकिंग. तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले PYQ रेफर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, ये आपको कहां मिलेंगे, ये आपको हमारे ADDA 24/7 चैनल पे ही मिलेंगे. डू नॉट वरी, 2021-2022 दोनों के PYQ मैं यहाँ आपको कराने वाला हूँ इन द कमिंग डेज. तो ये आपको हम PYQ पूरे के पूरे आपको YouTube पे फॉर फ्री कराएंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट. उससे आपको सिलेबस डिकोड करने में हेल्प मिलेगी. अदरवाइज मैं आपको एक सिलेबस का फॉर्मेट भी, एक PDF भी देने की कोशिश करूंगा. सो सिलेबस को आप वहां से कवर अप कर सकते हैं. तो सिलेबस अगर पॉइंट समझ में आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके मन में आती है सोर्सेस. तो देखो अगर मैं सोर्सेस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो सॉरी, फॉलो द राइट स्ट्रेटेजी, और बेसिकली राइट सोर्सेज में बोलूंगा यहाँ पे, नॉट स्ट्रेटेजी, राइट सोर्सेज. तो नेक्स्ट पार्ट इज, यार देखो, देयर इज नो वन सिंगल बुक जहां पे आपका एंड टू एंड डिसीजन मेकिंग कवर अप होता हो. ये मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा. आप देखो, आप एक बुक आती है LM प्रसाद की, वैसे वो बुक आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, उसमें डिसीजन मेकिंग आपको कवर अप मिल जाएगा. नहीं तो उसकी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की, उसमें भी डिसीजन मेकिंग कवर अप मिल जाएगा. बट जिस लेवल की कवरेज अपने को चाहिए वो वहां पे नहीं है. हाँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड के तौर पे वो काफी अच्छी सोर्स हमारी हो सकती है. ठीक है, तो दैट कुड बी एक बुक. उसके अलावा और भी बहुत सारी मार्केट में स्टैंडर्ड बुक हैं जो डिसीजन मेकिंग से कैटर करती हैं. कुछ बुक्स की मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर वीडियो बनाया भी था, तो मैं आपके लिए कोई नहीं, दोबारा बुक्स का एक मतलब अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैं आपके लिए दोबारा एक सेशन ले आऊंगा जिसमें आप अपने एंड पे अगर बुक्स फॉलो करना चाहते हो तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं. बट द थिंग इज यार, अल्टीमेटली मैं देखो, हमें क्या करना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है. हमें सिर्फ एक सेक्शन में नॉलेज गेन नहीं करनी कि अल्टीमेटली एक डिसीजन मेकिंग में तो नॉलेज गेन कर लिया लेकिन मेरिट सेक्शन में हम नहीं कर पाए. तो उससे बेटर ये होगा कि यार अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाए तो बुक्स की बजाय गूगल का रेफरेंस लेना मैं आपको ज्यादा बेहतर सजेस्ट करूंगा. कोई भी बुक फॉलो करने, देखिए हम एज ए स्टूडेंट हमारे मन में आता है यार बुक बुक बुक, बट अगर सिलेबस समझ में आ गया है तो रेफर गूगल डायरेक्टली, वहां से अपने नोट्स बना लो. क्योंकि बुक के अंदर एक तो पैसा लगाना बिना, बाद में पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा. ठीक है, एंड दूसरा कितना उसमें से पढ़ना है, हार्डली शायद आपको 2 या 3 या 4 पेज पढ़ने होंगे, उसके लिए आप पूरी बुक खरीदोगे तो इट्स नॉट वाइज. ठीक है, सो I won't suggest any one particular book, but I will come up with certain book list also for you, so no worries about that. ठीक है,
देन उसके बाद जब सिलेबस हो जाए, कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाए, तो उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए देखो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी हैं, लेकिन सिर्फ अगर आपको डिसीजन मेकिंग की अच्छी क्वालिटी की प्रैक्टिस करनी है तो वो कहाँ मिलेगी? तो वो आपको अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल पे मिलेगी। मैं आपको वो प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, सो नो वरी अबाउट दैट। सो ये चीजें हैं। देखो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ प्रिपरेशन में देखो खुद के एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, ठीक है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, खुद के एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं और आपको प्रिपरेशन करने के लिए ऑलरेडी मेरिट सेक्शन काफी ट्रबल दे सकता है, क्योंकि वहां जो जीए है, ईएसआई है, एआरडी, उनका अपने में कंटेंट इतना ज्यादा है कि यार अगर ये एक सेक्शन के लिए आप टेंशन लेने बैठे तो उन्हें कैसे प्रिपेयर करोगे? तो देखो मेरा एक एज ए मेंटोर, एज ए बिग ब्रदर यही सजेशन है कि मैं आपके लिए जो सोर्सेस गाइड करूं आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो जैसे मैंने अभी अनाउंस किया था कि मैं आपके लिए कोर्स लेके आऊंगा और कोर्स हमारा आ चुका है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वो है आपका नाबार्ड ग्रेड ए 2023 डिसीजन मेकिंग लाइव बैच, और मैंने बोला था बहुत ही कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो मैं इस कोर्स की कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, हमारी क्लासेस जो है वो सितंबर 11 से स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारा थोड़ा सा डिले हो गया, सो नो वरीज, बट ऑनेस्टली कंटेंट हमारा 12th मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये क्लास हमारी लाइव यूट्यूब पे भी गई थी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देयर वुड बी 10 क्लासेस मिनिमम, बेयर मिनिमम 11 क्लासेस वुड बी देयर, जहाँ पे हम कंटेंट प्रिपेयर करेंगे एंड सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करेंगे, यहाँ कंटेंट को तैयार करेंगे, रिवाइज करेंगे। फॉर ट्रायल वीडियो आप यूट्यूब पे हमारी इसकी पहली क्लास हो चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट आपको यहाँ बार बार रिवाइज भी कराया जाएगा और तैयार तो ठीक है। इसी कंटेंट की आपको पीडीएफ भी मिलेगी जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देयर वुड बी प्रैक्टिस सेशन। जब ये कंटेंट पूरा हो जाएगा तो कंटिन्यूअसली हमारा 25 सितंबर तक, मतलब कंटेंट हो जाएगा 22 सितंबर को, और 23 और 25 को हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, जहाँ पे वी वुड बी प्रैक्टिसिंग फुल मॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, 3, 4, 5, 6 जितने हो सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप एंड में आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे मॉक्स रहेंगे दोस्तों। अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे थोड़ा सा डेट जो है वो गड़बड़ हो गई है, सो नो वरीज अबाउट दैट, ये मैं डेट्स आपको अपडेटेड करा दूंगा। तो एग्जाम से जस्ट पहले, एक हफ्ता पहले आपको अगेन दोबारा पूरा रिवाइज कराया जाएगा कंटेंट, और उसमें प्रैक्टिस के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू पूरा कंटेंट रिवाइज कराया जाएगा। अगर लगता है तो थ्योरी भी पूरी रिवाइज कराई जाएगी एज पर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आपको डिसीजन मेकिंग का, तो मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, मेरी क्लास अटेंड कर लो, ये सेक्शन बड़ा सिंपली आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये वो लाइव बैच है दोस्तों, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी मिलेगी जिसके बारे में मैं बोला, कंटेंट भी पूरा मिलेगा, कंटेंट की पीडीएफ भी मिलेगी, लाइव डिस्कशन भी मिलेगा। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और ये भी एक्चुअल प्राइस अगर आप बात करो, देखो अफोर्डेबिलिटी की बात की थी मैंने, तो ये प्राइस भी पे नहीं करना है। अगर आप कोड यूज करोगे Y581 तो इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो प्राइसेस विल फॉल फर्दर। लेकिन अफोर्डेबिलिटी की जब बात हो रही है तो चलिए एक और सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देता हूं, विच इज इन टर्म्स ऑफ माई ई बुक। तो आप लोग चाहे तो मेरी ई बुक के साथ भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर जो डिसीजन मेकिंग का पेपर था उसके लिए बनाई थी, ठीक है। हाँ, इसमें और हमारे लाइव क्लासेस में ये फर्क रहेगा कि थोड़ा सा कंटेंट हमारी लाइव क्लासेस में ज्यादा रहेगा, बट दिस वुड बी गुड एनफ टू क्वालिफाई इन द डिसीजन मेकिंग। क्वालिफाई करने के लिए इट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन थ्योरी ही मिलेगी एंड इट इज वेरी कॉस्ट अफोर्डेबल। आप देखो, आप जितना सोच सकते हो उतना कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी हमने यहाँ पे रखी है विद क्वालिटी। प्राइसेस वुड बी अराउंड 108 आई थिंक, या इससे भी कम हो सकती है अगर आप कोड यूज कर सकते हो Y581S। तो दो कोड हैं डिसीजन मेकिंग की टेंशन दूर करने के लिए, Y581 फॉर दी लाइव क्लासेस बैच एंड Y581S फॉर ई बुक। जिसे भी आपको जो टेंशन दूर करने के लिए जो मैकेनिज्म समझ में आता हो आप उसे यूज कीजिए, अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, एंड दैट इज ऑल। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर डिसीजन मेकिंग, और अड्डा 24/7 इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर नाबार्ड ग्रेड ए आपको टेंशन दे रहा है प्रिपरेशन, तो वी आर हैविंग डेडिकेटेड बैचेस ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए phase 1 merit section batch and complete phase 1 phase 2 and interview complete comprehensive batch। तो जैसा आप चाहो उस तरह के बैच में एनरोल कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहता है ऑलवेज कि आप महापैक्स के साथ जाया करें, क्योंकि आपको मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज मिलती है। तो चूज
the pack according to your requirement. Use the code Y581 for maximum discount. So guys, आज के लिए फिर इतना ही. कल और नॉट कल, इन द कमिंग डेज में आपके लिए डिसीजन मेकिंग के प्रैक्टिस सेशंस, PYQ सब कुछ लेके आने वाला हूं, तो जुड़े रहिए. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोज क्लासेस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर साइनिंग आउट. एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी नाबार्ड की तैयारी कर रहा है, एंड डू गिव मी ए लाइक. बाकी क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं. सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट.